अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस का। और फोकस लैंग्वेज फोकस है हमारा वन एक्सट्रीम वेदर का। यहाँ आपको इस पार्ट में मैं आपको बताने लगी हूँ। हमारे एफर्मेटिव तो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया, अब इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है ना वो करेंगे, यानी सवालिया जुमले कैसे होते हैं और ऐसे जुमले जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है, मनफी जुमले कहा जाता है उनको, नेगेटिव, तो वो कैसे होते हैं। अब अगेन इसको रिकॉल करते हैं हम। सिंगुलर जो प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन वो होता है जो हम किसी नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे इस्तेमाल, जब हमने किसी का नाम नहीं लेना होता ना, तो हम उसको ही शी या वी यू दे करके बुलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस होते हैं। अब आपने प्रोनाउन को चेक क्या करना है कि क्या वो सिंगल हैं, यानी एक आदमी के बारे में या एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, या मोर देन वन है। तो बस इसकी सिंपल सी ये हमने रिकॉल कर लिया। अगर तो वो सिंगुलर है तो आपको मैंने बताया था कि उसके साथ आपने क्या लगाना है, ही शी इट और आई के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और दे यू और जो वी है उसके आगे आप वर का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी इसकी बात थी जो आपने समझनी थी। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, और क्वेश्चनिंग जो हमारे, बल्कि वो कर लेते हैं हम जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, जिसमें हम वॉज और वर को सेंटेंस में सबसे पहले प्लेस कर देते हैं। तो इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि हम वॉज वर्ड को प्लेस कर रहे हैं वेरी फर्स्ट इन द सेंटेंस। तो वॉज जो है, हम आपके सामने जो सेकंड हमारा जो कॉलम चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि आई यू ही शी इट यू वी दे सब लिखा हुआ है। ये हमारे सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, जिनमें सिंगुलर प्रोनाउंस भी हैं और प्लूरल प्रोनाउंस भी हैं। ये आप याद रखें कि मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो हमारी एक्सट्रीम वेदर की है, लेकिन मैं आपको इसलिए तैयार कर रही हूँ उस एक्सरसाइज को खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। अब यहाँ पर वॉज वर हम क्योंकि अपने प्रोनाउन से पहले लाएंगे, क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं। वॉज आई ब्रीथिंग, वॉज आई लिविंग, वॉज आई राइटिंग, वॉज आई स्टडिंग, वॉज आई कुकिंग, सब में आपने वॉज पहले लाना है। इसी तरह वर यू ब्रीथिंग, वर यू लिविंग, वर यू राइटिंग, तो इसमें आप यू, वी और दे के आगे वर इस्तेमाल करेंगे पहले, और बाद में आप इसको प्रोनाउन लगाएंगे। और वॉज के लिए आप ही शी इट और आई से पहले वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आप देख लें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव भी हमने कर लिए, नेगेटिव करने हैं और इंटेरोगेटिव हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने प्रॉपरली प्लेस करके आपको दिखाया गया है कि एफर्मेटिव में सादा जुमले में हम कैसे बात करते हैं। जस्ट सब्जेक्ट पता किया सिंगुलर है या प्लूरल है, आगे वॉज का इस्तेमाल किया अगर सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो वर का। जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई सिंगुलर था, यू वर प्लेइंग, यू हमारा प्लूरल था नाउन, तो हमने वर लगाया। अब नेगेटिव में अगर देखें, आई वॉजेंट, आपने वॉज वर इस्तेमाल सीख लिया, तो उसके बाद अगर आपने मनफी जुमले इस्तेमाल करने हैं जिसमें आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप वहाँ बोलेंगे वॉज के बाद फ़ौरन नॉट लगाएंगे। और अगर आप इंटेरोगेटिव में जाते हैं तो उसी वॉज को नॉट हटा दें, उसी वॉज को आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे। ये थी इसकी ओरिएंटेशन। आपके सामने ये सारी एक्सरसाइज हुई हुई है, इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम जो है ना डायरेक्टली चलेंगे अपनी एक्सट्रीम वेदर की जो एक्सरसाइज लैंग्वेज फोकस 1 है ना उसकी तरफ, ताकि मैं आपको बल्कि नहीं, उससे पहले जो है ना मैं आपको कोशिश करती हूँ कि व्हेन और वाइल, अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विद व्हेन और वाइल के, तो उसमें आपने क्या करना है। बाज़ सेंटेंसेस हैं जो व्हेन से स्टार्ट होते हैं। व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, जिम नॉक द डोर। आप देखिए व्हेन एक छोटे से एक्शन के सामने इस्तेमाल होता है, जब कोई बहुत सा छोटा एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, छोटी सी बात हो रही होती है, जैसे दरवाजे का खटकना, बेल का बजना, ठीक है, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आना, ये छोटा सा एक्शन है। और टीवी देखना जो है ना, ठीक है, वो एक लंबा एक्शन है, क्योंकि टीवी आप फॉर अ सेकेंड या फॉर अ मोमेंट नहीं देखते। यू वॉच टीवी फॉर एन आवर, या आप 2-3 घंटों के लिए भी टीवी के आगे बैठते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना, लॉन्ग एक्शन है। तो जब लॉन्ग एक्शन होगा वाइल के साथ, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके साथ वॉज और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, वर वॉज और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब व्हेन से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, तो आपने अपने सब्जेक्ट के आगे जो भी वर्ब होगा ना वहाँ वॉज लगाना है ना वर लगाना है, आपने जस्ट अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेस करनी है। कभी कभी ऐसा होता है एक सेंटेंस में दो बातें की होती हैं। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन जिम नॉक द डोर।
ठीक है। तो ये तो ठीक है, व्हेन अगर बाद में आया तो हमने जिम के साथ जो आगे हमारे सब्जेक्ट के साथ नॉक लिखा हुआ है उसको हमने थर्ड सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया है। सेकंड है व्हेन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, व्हेन जिम नॉक द डोर, कॉमा सेम सेंटेंस का सेकंड पार्ट आ रहा है आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इसमें आपने वाइल अगर नहीं भी इस्तेमाल तो कॉमे के बाद आपने जब सब्जेक्ट लगाना है आई वी यू दे लगाना है तो उसके साथ वॉज वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आई एन जी ऐड करना है अपने वर्ब में। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में आप देखिए जिम नॉक द डोर, उसमें व्हेन शुरू में नहीं आया बल्कि सेंटर में वाइल आ गया है, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो वाइल के साथ आप वॉज और वर्ड जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट के कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और साथ आईएनजी लगा सकते हैं जिस तरह आप नॉर्मली यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसको समझाने भी मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो व्हेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को बहुत बड़ा ब्लेंडर करते हैं और उसके साथ जो भी सब्जेक्ट आगे व्हेन के आ रहा होता है ना उसके साथ वॉज लगा देते हैं और उस वर्ब को भी आईएनजी के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी व्हेन से स्टार्ट हो रहा है आपका कोई भी सेंटेंस तो यू शुड अवॉइड आईएनजी, एडिंग आईएनजी टू योर वर्ब और प्लेसिंग वॉज या वर आफ्टर योर सब्जेक्ट। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और यही एक दो बातें थी जो समझाने वाली थी। सो हम चलते हैं टूवर्ड्स ओवर एक्सरसाइज और उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज चूज़ द करेक्ट आंसर्स में आप फर्स्ट जो देख रहे हैं आई प्लेड वॉज प्लेइंग, आपके लिए बहुत आसान हो गया है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आपने गौर से देखना है, हमने प्लेड को इस्तेमाल नहीं करना। प्लेड हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं अगर व्हेन लिखा होता, व्हेन आई प्लेड, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैंने आपको समझाया है, तो अगर यहाँ व्हेन शुरू में नहीं है तो हम आई प्लेड के जो ऑप्शन है उसको नहीं लेंगे, आई वॉज प्लेइंग करेंगे और आई वॉज लिखेंगे। वॉज इसलिए क्योंकि आई जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। विद माई फ्रेंड्स व्हेन, अब देखें व्हेन यहाँ पर आया है तो हम आगे देखेंगे इट लिखा हुआ है, ये एक प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके आगे हमने स्टार्टेड लिखना है, हमने वॉज स्टार्टिंग नहीं लिखना क्योंकि ये व्हेन आ गया है और व्हेन एक शॉर्ट एक्शन होता है। सो वी आर गोइंग टू अवॉइड वॉज एंड आई एन जी एडिंग टू अवर वर्ब, और यही सिंपल सी बात थी जो मैंने डिटेल में आपको पहले समझा दी है। सेकेंड वन इज़ द स्टॉर्म स्टक वॉज स्ट्राइकिंग। अब द स्ट्रॉम है, सिंपल बात है, कोई व्हेन वाइल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम द स्ट्रॉम एक सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पर वॉज लिखेंगे और साथ अपनी वर्ब जो हमारा स्ट्राइक है उसको आईएनजी ऐड कर देंगे। अब यहाँ आगे आ गया वाइल, तो वाइल से मुराद ये है कि आप आगे भी वर्ड और आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वाइल आपको अलाउ करता है कि आप क्योंकि ये लॉन्ग एक्शन है और ट्रैवल करना एक लॉन्ग एक्शन होता है, ठीक है ना। आप जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो आप काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स पर सफ़र कर रहे होते हैं और वो एक दो मिनट के लिए नहीं होता, यू हैव टू ट्रैवल फॉर फ्यू आवर्स या एक दो दिन के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी होती है। तो आप ये क्योंकि लॉन्ग एक्शन है और वाइल लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, आराम से अपना सब्जेक्ट चेक करना है कि यहाँ वही लिखा है तो ये जो हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वो प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे और साथ ट्रैवलिंग के अपने वर्ब के आईएनजी ऐड कर देंगे। आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। व्हेन वी लेफ्ट, अब देखें यहाँ अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विथ व्हेन और व्हेन आपको शॉर्ट एक्शन के बारे में बता रहा है। इट मीन्स कि आपने वर्ब के साथ आईएनजी भी नहीं लगाना और वॉज वर आपके हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ नहीं लगेंगे, तो आप सिर्फ लेफ्ट को चूज़ करोगे। स्कूल द सन वॉज शाइनिंग, ठीक है ना। अब यहाँ शोन नहीं लिखेंगे, क्यों, द सन हमेशा रोशनी देता है और लॉन्ग प्रोसेस के साथ देता है, तो हम सन वैसे भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है हमारा ये सेंटेंस तो हम कहेंगे द सन वॉज शाइनिंग, सन जगमगा रहा था। आगे सन हमारा वैसे भी सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो हम इसके साथ वॉज लगाएंगे और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर लेंगे। दे प्लेड या वर प्लेइंग, तो हम दे है सिंपल हमारा प्रोनाउन है और प्लूरल में है तो हम वर लगा के अपने प्ले अपने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, वर प्लेइंग कर देंगे इसको। आ गेम ऑन देयर फोन्स व्हेन द बस, अब देखिए व्हेन फिर आ गया, शॉर्ट एक्शन है तो बस फ़ौरन से आ जाती है ना, ठीक है ना। एक छोटा सा एक्शन है, रुकती है और फिर आपको बिठाती है और फिर लेके जाती है, तो एक छोटा सा एक्शन है व्हेन है तो यहाँ पर आप वॉज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आईएनजी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिंपली अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ प्लेस कर देंगे यानी अराइव्ड लिख देंगे। अब ही एक प्रॉपर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है, अकेला है, नॉट मोर देन वन है, तो इसके साथ वॉज लर्निंग लगाएंगे।
अब यहाँ पर बच्चे ने लर्नड लिखा है, तो वो किस लिए लिखा है, क्योंकि आगे वाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये बिल्कुल उसने ठीक किया है, क्योंकि आगे सेंटेंस में वाइल है। आपको ये चेक करना है, पहले कम्प्लीटली उस सेंटेंस को रीड आउट करना है, देन यू चूज़ द करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हम अगर सिंपल बात होती, वाइल आगे ना लिखा होता, तो हम इसको वॉज लर्निंग लिख देते। तो अब इस वाइल से पहले एक छोटे एक्शन की बात हो रही है। ही लर्नड इटालियन, ठीक है ना, उसने पढ़ ली हुई है, अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ चुका है। वाइल ही वॉज लिविंग इन रोम, जब वो रह रहा था रोम के अंदर। तो वाइल आपको अलाउ करता है टू ऐड हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और साथ आई टू द वर्ब। व्हेन द टीचर, अगेन व्हेन से स्टार्ट हुआ है, शॉर्ट एक्शन है, यहाँ हम वॉज और आईएनजी नहीं लगाएंगे, सिर्फ आस्क्ड लिखेंगे। हसन अ क्वेश्चन, ही लिसन, अब यहाँ वॉइल नहीं है, वाइल कहीं नहीं लिखा, तो ही वॉजेंट लिसनिंग, तो हम यहाँ भी अलाउ इन्हें, ये हमें कर रहे हैं वॉज, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम नॉट लगा रहे हैं और अपने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर रहे हैं। एवरी वन, आगे पढ़ लेते हैं। डिनर, व्हेन बाद में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम व्हेन से पहले पहले, इस शॉर्ट एक्शन से पहले पहले वॉज और आईएनजी का इस्तेमाल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ओवर सब्जेक्ट। तो एवरी वन से मुराद है कि प्लूरल आपका जो है नाउन यूज़ हो रहा है, तो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो हम वॉज क्यों लगा रहे हैं, प्लूरल एवरी वन से मुराद एक एक बंदे से बात की जा रही है ना, इंडिविजुअली कहा जा रहा है, ठीक है ना, ऑल ऑफ़ यू नहीं कहा जा रहा, एवरी वन कहा जा रहा है, तो हम इसलिए वॉज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एवरी वन वॉज, यहाँ पर हमारे पास जो है हैविंग डिनर, व्हेन, अब व्हेन आ गया, शॉर्ट एक्शन है, तो यहाँ पर हम वॉज और आईएनजी वाले को नहीं चूज़ करेंगे, हम सिंपल सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब को उठा लेंगे, आई गॉट होम। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, होपफुली आपको समझ आई होगी कि व्हेन और वाइल हमें क्या चीज़ अलाउ करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। आप सेकंड अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, वाई वर यू एंड सारा एट द लाइब्रेरी लास्ट वीकेंड, तुम और सारा लास्ट वीकेंड लाइब्रेरी में क्यों थे। तो आंसर आपने क्या करना है, वही हो रहा है, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, वर का ऐड कर रहे हैं, और सिंपली स्टडी का जो उन्होंने आपको किया हुआ है पेरेंथेसिस के अंदर या ब्रैकेट में दिया हुआ, उसको आईएनजी लगा दें। बहुत आसान है। इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज है। आई वॉजंट डूइंग वेरी मच, आई जस्ट वेंट होम, एंड आई रीड अ बुक, ठीक है, तो मैंने घर जाके जो है ना किताब पढ़ ली, क्योंकि मैं वो आपने डूइंग भी इस्तेमाल कर लिया है, जस्ट वेंट होम भी इस्तेमाल कर लिया, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। थर्ड वन इज़ वेयर वर यू एट 8:30 ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो हम यहाँ लिखेंगे आई वॉज विद जूली, वी वर स्टडिंग, क्योंकि वी है प्लूरल हमारा प्रोनाउन है, तो वी वर वेटिंग, आपका सब्जेक्ट जो वेट लिखा है उसको आईएनजी लगा दें। इसी तरह ये सारे आपने करने हैं। आप देखें यहाँ हमारे पास फोर्थ है वॉज एट, तो वॉज इट रेनिंग व्हेन यू लेफ्ट दिस मॉर्निंग, तो अब व्हेन का इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता है सेकंड वाले हमारे पार्ट में, और हमारे शुरू वाले में इंटेरोगेशन हो रही है, तो वॉज के बाद आपके पास इट लिखा हुआ है, तो इट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, तो हम उससे पहले वॉज लगा रहे हैं, उसके बाद इट के बाद अपना वर्ब लगा रहे हैं विद आईएनजी, और फिर व्हेन आ गया, शॉर्ट एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम वॉज और आईएनजी को ऐड नहीं करेंगे, हम जस्ट लेफ्ट को, लीव को सेकंड फॉर्म में लेकर जाएंगे। ये ख्याल रखना है आपने कि व्हेन के साथ आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और बाकी सब में आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप आईएनजी लगा दिया करेंगे अगर आप वॉज वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। नो इट वॉजंट, इट वॉज सनी। व्हेन डिड यू, अगेन आपसे वो व्हेन की बात हो रही है, ठीक है, तो आपसे शॉर्ट एक्शन की बात हो रही है। व्हेन डिड यू सी अदनान, यहाँ भी हम जो है शॉर्ट एक्शन में इसकी सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, यू सॉ अदनान भी लिख सकते हैं, व्हेन डिड यू सी अदनान भी ठीक है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगे तो ज़्यादा बेहतर है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई सॉ हिम, मैं स्कूल जा रहा था जब मैंने उसको देखा। तो आपके पास ये ऑप्शंस दिए होंगे नीचे, गो है तो उसको वेंट करना है, ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लीव दिया हुआ है तो लेफ्ट कर दें, इसी तरह डू किया है तो डिड कर दें, लेकिन ये सेकंड फॉर्म आपने ख्याल रखना है वहीं करनी है जहाँ आपके पास व्हेन आ जाता है, यानी शॉर्ट एक्शन की बात हो रही है। इतनी सी बात थी,
ये वॉज वर्ड की कहानी की और व्हेन और वाइल की। और वाइल आपको बिल्कुल जो है ना नॉर्मल लेकर चलेगा, वो आपको वॉज वर्ड भी लगाने देगा, आपको आईएनजी भी ऐड करने देगा, ठीक है ना। तो सिर्फ व्हेन वाले जो है ना उनको आपने ध्यान से लेके चलना है। व्हेन अगर शुरू में आ रहा है तो आपने क्या करना है, व्हेन अगर बाद में आ रहा है तो क्या करना है। और अक्सर व्हेन वाले सेंटेंस में वाइल भी आ जाता है, तो हम पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसकी सेकंड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में अगर वाइल लिखा हुआ है या कोई और सब्जेक्ट के साथ बात स्टार्ट हो रही है तो हम वहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।